हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है जो सिप्रोटेक, जो सीमेंस का जो सिप्रोटेक है, सीमेंस प्रोटेक्शन रिले है, इसीलिए सिप्रोटेक बोलते हैं। उसका एक 7HJ सीरीज़ का, एक्चुअली ये 7HJ सीरीज़ का जितना भी रिलेस है, उसका जो आपका जो फ्रंट पैनल डिस्प्ले और इसका जो जितना भी एलईडीज और इसका जो कीबोर्ड बटन्स का और इसका जो न्यूमेरिकल पैड है और इसका जो ऑपरेशन है रिले का, इसका जो स्क्रोलिंग है, जितना भी व्यूइंग है, वो सब आपको सिमिलर दिखेगा फ्रेंड्स। ठीक है। सो आज की वीडियो में हम लोग 7HJ64 है, ये बेसिकली इनकमर एंड बस कपलर में लगा जाता है। इस रिले का इन डिटेल उसमें आपको ये इस बटन का थ्रू इसका डिफरेंट पैरामीटर्स को और सेटिंग्स को कैसे व्यू करने हैं, कैसे चेंज करने हैं, वो सारे के सारे डिटेल आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है। सो अगर इस रिले का देखेगा तो ये सीमेंस का रिले है, ये आपको सिप्रोटेक सीरीज का रिले है और इस रिले का 7HJ64 है। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें आपको दो एलईडी दिख रहे हैं, आपको रन है। अगर इसका रिले सही चल रही है, इसका एल्गोरिथम सही चल रहा है तो ये रन वाला है, इंडिकेशन आपको ग्रीन चलेगा। अगर इस रिले में आपको कोई भी अगर वॉच डॉग है, वॉच डॉग मतलब आपको पहले भी जैसे बताया फ्रेंड्स, आपको कोई भी एक पर्टिकुलर रूप में ही आपको प्री डिफाइंड टाइम का ऊपर अगर अगर ये घूम रहे हैं तो उसमें आपको वॉच डॉग ऑपरेट होते हैं और इसमें रिले एरर भी आ जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। रिले एरर आ जाते हैं। ये रिले का डिस्प्ले में जो इसका डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले में इसका जो एसएलडी बना हुआ, उस एसएलडी यहाँ दिख रहा है और एसएलडी में आपको ये डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले यहाँ भी आपको दिखा रहे हैं। इसमें आपको वोल्टेज और तीनों फेस का करंट यहाँ दिखा रहे हैं और इस रिले का जो एप्लीकेशन है बस कपलर का जो प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल का रिले है। ठीक है फ्रेंड्स। सो यहाँ आप देखेगा तो इस रिले में आपको ये बटन से, ठीक है फ्रेंड्स, ये सब बटन से आपको दिख रहा था। सबसे पहले आपको ये मेनू बटन है। ठीक है। सो रिले का ये मेनू बटन है। इसके बाद ये चार बटन से हमारा अप डाउन, ठीक है, अप डाउन लेफ्ट और राइट का बटन से, और ये भी आपको अप डाउन बटन से ज़्यादा स्क्रॉल करने के लिए। ठीक है। ये बटन्स दिया गया। इसके बाद आप देखेगा तो यहाँ नीचे है ब्रेकर कंट्रोल का। ब्रेकर का अगर ये जनरली डिसेबल ही रहते हैं, लेकिन जहाँ आपको यूज़ करते हैं तो ब्रेकर कंट्रोल का बटन से ये यहाँ से आप ब्रेकर को ऑफ कर सकते हैं, मेन ब्रेकर को, और ऑन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इसकी बाद आप देखिएगा तो यहाँ आपको दो और बटन है, एस्केप और एंटर। आपको किसी भी मेनू से एस्केप करना है तो एस्केप कर दीजिए और एंटर करना है तो एंटर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। एंटर है। ठीक है। इसके बाद आप देखेगा तो इसमें एक और आपको यहाँ कीपैड कीपैड डिस्प्ले हो रहे हैं। ये कीपैड है, आपको कोई भी सेटिंग चेंज करना है तो इस कीपैड का थ्रू जो भी आपका पैरामीटर डालना है 1.5 टाइम्स या कोई प्रोटेक्शन में, या कोई सीटी रेशियो चेंज करना है 250, ऐसे इससे डायरेक्टली आप नंबर एंटर कर दीजिए। या और इसका पासवर्ड भी डालने के लिए इसी कीपैड से कोई भी नंबर आपको एंटर करना है, इसी कीपैड से आपको एंटर करना है। ठीक है फ्रेंड्स। इसकी बाद है ये आपको जो एलईडी का डिस्प्ले है इस साइड में, यहाँ आपको नॉमेनक्लेचर भी दिया गया था जो स्टिकर है। अगर उस एलईडी जल रहा है तो आपको रेड कलर में आ जाएगा, जैसे आपको एलईडी यहाँ रिले हेल्दी है, राइट। अगर आपको रीसेट करना है एलईडी को, यहाँ आप रीसेट कर सकते हैं। ठीक है। इसको रीसेट करने से, इस बटन प्रेस करने से आपको एलईडी रीसेट हो जाएगा। इसके बाद जो रिले का जो कम्युनिकेशन करना है हमको यहाँ से करना पड़ता है, जो लोकल पोर्ट है, फ्रंट पोर्ट है। ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसा इस रिले में सबसे पहले इसका पैरामीटर देखने के लिए आपको मेनू प्रेस करना पड़ेगा। जैसा मेनू क्लिक किया तो आपको जो मेन मेनू में ये पांच आपको अलग अलग मेनू से, ठीक है फ्रेंड्स, सब मेनू से, इसमें सबसे पहले आपको अनाउंसिएशन है। ठीक है। इसके बाद मेजरमेंट है, कंट्रोल है, सेटिंग्स है, टेस्ट या डायग्नोसिस है। ठीक है। अनाउंसिएशन में कितना भी आपको स्टेटस है ये सब आएगा। मेजरमेंट में आपको एनालॉग इनपुट्स का जितना भी वोल्टेज करंट ये सब का मेजरमेंट, पावर, सब कुछ आपको मेजरमेंट में आ जाएगा। कंट्रोल में आपको जो ब्रेकर का जो कंट्रोल है सब सारा पैरामीटर आएगा। सेटिंग में आपको जितना भी आपको सेटिंग है, प्रोटेक्शन सेटिंग से सब कुछ सेटिंग यहाँ आएगा। आपको कोई भी इसका डीवोस का चेक करना
करने हैं ऑपरेट करके टेस्ट मोड में, तब आपको इसका टेस्ट या डायग्नोसिस मोड मेनू को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 5 मेनू ये। ठीक है, ठीक है, ये आपको दिखा रहा है सबसे पहले 1 में है, आपको 1 आउट ऑफ 5 में फर्स्ट में ये सेलेक्टेड है अभी, इसीलिए हाईलाइट है। ठीक है फ्रेंड्स, सो 1 में अंदर जाना है तो आप ये क्लिक कर दीजिए, राइट बटन है अंदर जाने के लिए, और बाहर जाने के लिए लेफ्ट बटन है। ठीक है फ्रेंड्स, सो जैसा आप अप डाउन करना है तो अप डाउन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं अंदर जा रहा हूँ, जो अनाउंसिएशन में इसमें इवेंट लॉग है, ट्रिप लॉग है और स्टैटिस्टिक्स है, और सेट या रीसेट आप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इवेंट लॉग में यहाँ आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट वाले में, इसमें 4 मेनू आपको दिख रहे हैं, ये 4 मेनू में फर्स्ट वाले में सेलेक्टेड है। ठीक है, इसमें आपको दिखा रहे हैं एक इवेंट है, और ट्रिप लॉग में 2 ट्रिप लॉग पढ़ाए हैं, स्टैटिस्टिक्स में 4 पढ़ाए हैं। ठीक है, आपको 11 आपको सेट या रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इवेंट में मैं अंदर गया तो जो फर्स्ट वाला है, अगर और अंदर गया तो राइट में आपको इतना सारे इवेंट आपको दिख रहे हैं विथ टाइम स्टैम्प के साथ। ठीक है, डेट एंड टाइम स्टैम्प के साथ, इसका जो नाम है वो ऑन आया ऑफ आया। ठीक है, उसका स्टेटस है आपको यहाँ आ रहे हैं। इसके बाद ट्रिप लॉग में आपको, आप जैसा आप देखेगा तो ट्रिप लॉग में जाइए, ट्रिप लॉग में आपको 8 ट्रिप लॉग है। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रिप लॉग है, सबसे रीसेंट वाला फॉल्ट है वो आएगा। इसका जस्ट पहले वाला फॉल्ट है, सेकंड लास्ट फॉल्ट है। ऐसा आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट 8 फॉल्ट्स तक आपको यहाँ आपको दिखेगा। जैसे इसका अंदर जाएगा तो इसमें आपको उस फॉल्ट किसकी वजह से आया, पावर सिस्टम फॉल्ट है, उसमें आपको ओवर करंट का प्रोटेक्शन और एर्थ फॉल्ट का प्रोटेक्शन ऑन हुआ। ठीक है, वो कितना टाइम में आपको ये ऑफ हुआ था, ये कितना मिली सेकंड में ऑपरेट हुआ, ये सारे डिटेल, उस टाइम का करंट है, वोल्टेज है, सब डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो ऐसे आपको सेकंड में जा रहे हैं तो आपको सेकंड में आपको दिख रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, राइट, सो ये है आपका। ठीक है, सो ऐसे स्टैटिस्टिक्स में आपको तीनों फेज का जो एवरेज करंट जो लास्ट टाइम कैसे गया वो सब आपको यहाँ दिखेगा। इसके बाद सेट रीसेट में आपको इवेंट लॉग, ट्रिप लॉग और स्टैटिस्टिक्स को अगर आपको रीसेट करना है, क्लियर करना है, तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एंटर प्रेस करके इसका जो पासवर्ड है, ठीक है, 6 टाइम्स 0 है, ठीक है, वो पासवर्ड डाल के इसको रीसेट कर सकते हैं। 6 टाइम्स 0 है, एंटर करने के बाद ये पूछ रहे हैं आर यू श्योर है, हमको क्लियर तो नहीं करना है इवेंट लॉग को, इसीलिए मैं नो कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सो बाहर जा रहा हूँ, तो ऐसे आपको ट्रिप लॉग और स्टैटिस्टिक्स को भी आप इसको रीसेट कर सकते हैं पूरा। ठीक है फ्रेंड्स, सो अनाउंसिएशन में जितना भी फॉल्ट से अलार्म से वो सब आपको लॉग है वो आपको यहाँ दिख रहे हैं, राइट। मेजरमेंट में आप जाइए, मेजरमेंट में आपको ये ऑपरेशनल पैरामीटर जितना भी है इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी में, जो ओरिजिनल सीटी का प्राइमरी में जो भी वैल्यूज है वो आपको दिखेगा। ठीक है, ऐसे मैं आपको एंटर कर रहा हूँ तो इसमें आपको देख लीजिए तीनों फेस का IL1 IL2 IL3 का करंट दिखा रहे हैं। जैसे 0.12 किलो एम्पियर मतलब 120 एम्पियर है, राइट। ऐसा आपको तीनों फेस का करंट, न्यूट्रल का करंट, ठीक है, ऐसा आपको जीरो सीक्वेंस करंट, पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस का करंट दिखा रहे हैं, और तीनों फेस का विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ का साथ या न्यूट्रल का साथ वोल्टेज और फेस टू फेस वोल्टेज, और आपको जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव नेगेटिव सीक्वेंस का वोल्टेज आ रहे हैं। और इसके बाद आपको जो सिंक्रनाइजिंग वोल्टेज है वो वोल्टेज आ रहे हैं। इसके बाद एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर और इसका पावर फैक्टर और फ्रीक्वेंसी सारे के सारे पैरामीटर से सॉरी फ्रेंड्स, आपको प्राइमरी में वो आपको यहाँ दिखेगा। ठीक है, सारे के सारे पैरामीटर्स है, और अभी आपको पावर भी, जितना भी आपको पावर है वो सब आपको यहाँ दिख रहे हैं। पावर प्राइमरी डालेगा तो इसमें आपको एक एक फेस का आपको एक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर है, और एक एक फेस का आपको पावर फैक्टर है, सब कुछ आपको दिखेगा। इसके बाद आपको सिंक्रनाइजिंग जो वैल्यूज प्राइमरी से वो आपको यहाँ दिखेगा, जो सिंक वोल्टेज है। ठीक है, जो सिंक वोल्टेज इसमें जो दिया गया है, इसका फेस टू फेस वोल्टेज कितना आ रहा है, फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है।
ठीक है, वो सब आपको यहाँ दिख रहे हैं, जितना आपको डेल्टा वी है, डिफरेंशियल वोल्टेज है, वो सब आपको दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है आपको यही ऑपरेशन पैरामीटर्स प्राइमरी का सेकेंडरी में आपको दिखेगा यहाँ। ठीक है, सेकेंडरी में आपको इतना एम्पियर जा रहा है आपको सीटी सेकेंडरी में, और वोल्टेज भी आपको पीटी का सेकेंडरी में आपको फेस टू अर्थ है, फेस टू फेस वोल्टेज है, आपको सब कुछ आपको सेकेंडरी में आपको वैल्यू आ रहे हैं। राइट, सो बैक कर रहा हूँ मैं। इसके बाद आपको सिंक पैरा वैल्यूज भी आपको सेकेंडरी में आएगा यहाँ। ठीक है, सिमिलर टू प्राइमरी ऐसे ही है, और ये आपको परसेंटेज में आएगा जितना भी आपको वोल्टेज करंट है। ठीक है, ये भी आपको सिंक वैल्यूज परसेंटेज में आएगा। इसके बाद यूज़र डिफाइंड कुछ है तो वो सब आएगा यहाँ। इसके बाद ये एनर्जी का रीडिंग्स है, वो सब आपको यहाँ आ रहे हैं। और आपको अगर आपको रीसेट करना है एनर्जी का रीडिंग, वो सब आपको यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब आपको मेजरमेंट में आ रहा है। इसके बाद कंट्रोल में आपको जो ब्रेकर का कंट्रोल है, जैसे आपको बताया था ये कंट्रोल है ऑन और ऑफ, आपको अगर एनेबल्ड है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, और इसका इंटरलॉकिंग भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, सो इसीलिए मैं एस्केप कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, इंटरलॉकिंग में भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो डिस्प्ले में जेड वो क्या है वो आपको यहाँ दिख रहे हैं। एल मतलब लोकल रिमोट है, एस मतलब स्टेशन कंट्रोल है, जेड मतलब जोन कंट्रोल, जो भी आपको यहाँ नॉमेनक्लेचर आपको नीचे दिखा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो इसको हमारा कोई काम की नहीं है कंट्रोल, क्योंकि कहीं पे भी यूज़ नहीं करते हैं। अगर ये दोनों बटन से आपको ऑन ऑफ करना है तो तभी आपको ये यूज़फुल है। इसके बाद हमारा जो मेन मेनू है सेटिंग्स है। सेटिंग्स में जाएगा तो सबसे पहले हमारा सेटिंग में आपको डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें आपको कौन सी ऑन है, कौन सी ऑफ है, वो सब डिटेल आपको यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, जैसे आपको देखेगा तो यहाँ ग्रुप कौन सी एनेबल्ड है, आपको वावर करंट कौन सी एनेबल्ड है, क्या क्या एनेबल्ड है, क्या क्या डिसेबल्ड है, सब कुछ आप यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आपको टोटल 20 पैरामीटर सेटिंग्स है। इसमें आपको कौन सी आप देख रहे हैं वो भी आपको यहाँ आ रहे हैं, 16 17 ऐसा। ठीक है फ्रेंड्स, सो यहाँ आपको जो अनेबल डिसेबल यहाँ कर सकते हैं। इसके बाद मास्किंग, मास्किंग में क्या है, आपको अभी प्रेजेंट आपको जितना भी आपको बाइनरी इनपुट है, आउटपुट है, उसका आपको करंट वैल्यूज़ क्या है वो आप देख सकते हैं। जैसा मास्किंग में आप देख लीजिए, बाइनरी इनपुट है, बाइनरी आउटपुट है, और एलईडीज, ऐसे एलईडीज तो यहाँ जल रहे हैं, लेकिन आप डिस्प्ले में भी आप इसको देख सकते हैं कौन सी ऑन है एलईडी। ठीक है, बाइनरी इनपुट है, आप देख लीजिए, बाइनरी इनपुट है, जो इसका एक्स जैसे आ रहा है क्रॉस मार्क के, वो हाई है, जो डैश आ रहा है वो जीरो है। ठीक है, वो बाइनरी इनपुट का क्या डिस्क्रिप्शन है वो भी आप देख सकते हैं अगर राइट करेगा तो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप बाइनरी ऐसे एलईडी का भी कौन सी जल रही है, जैसे आप देखेगा तो एलईडी 7 जल रहा है, राइट, 7 जल रहे हैं, यहाँ भी आपको दिख रहे हैं। बाकी कोई भी एलईडी आपको अभी ग्लोइंग नहीं है, सो इसीलिए सब डैश डैश दिख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो इसके बाद आपको बाइनरी आउटपुट से, आउटपुट्स भी आपको कोई भी आउटपुट अभी हाई नहीं है, तो यहाँ भी आपको सब डैश डैश दिख रहे हैं, टोटल 13 आउटपुट से। ठीक है, ऐसा आपको जैसे बताया फ्रेंड्स, मैं आपको बाइनरी इनपुट में भी इसका क्या पर्पस के लिए देखना है तो इसमें राइट बता दबा दीजिए, उसमें आ रहे हैं आपको ब्रेकर ऑन सर्विस है। ठीक है, ब्रेकर ऑन इन सर्विस है, इनपुट 2 ये इंडिपेंडेंट मोड है, ऐसे इनपुट 3 ये मैनुअल मोड है, ऐसा इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पावर सिस्टम डेटा। ठीक है, इसमें आपको जितना भी सी टी पी टी रेशियो से है वो आप यहाँ सेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे पी टी का प्राइमरी वोल्टेज 420 वोल्ट है वो सेट किया, और सी टी का सेकेंडरी करंट है, वोल्टेज है, वो सब यहाँ आपको सेट कर रहे हैं। ठीक है, जितना भी सी टी पी टी का रेशियो है वो सब आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद जो मेन प्रोटेक्शन सेटिंग है वो आपको आएगा ग्रुप ये, इसमें आपको मेन प्रोटेक्शन सेटिंग है। ठीक है, वो सब आपको यहाँ आएगा। ठीक है, इसमें आपको पावर सिस्टम डाटा में जो आपको सीटी और पीटी का जो मेन रेशियो आपको दिख रहा था। ठीक है, इसके बाद ओवर करंट में, ओवर करंट में जितना भी आपको तीनों स्टेज का ओवर करंट है, राइट, आई ग्रेटर, आई डबल ग्रेटर, आई ट्रिपल ग्रेटर, तीनों स्टेज का यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ देख लीजिए, जिसका आपको इनफाइनेट एम्पियर इनफाइनेट सेकंड दिख रहे हैं, मतलब वो आपको डिसेबल्ड ही है। जिसका आपको सेट किया, जैसे इसमें आपको 3.5 एम्पियर सेकेंडरी में,
ठीक है। सेकेंडरी में ये 1 एम्पियर का सीटी है तो 3.5 टाइम्स इसका जो करंट में 200 मिली सेकेंड में 0.2 सेकेंड में ये आपको ओवर करंट का हाई सेट है और लो सेट है आपको 1.05 टाइम्स है, मतलब 1.05 टाइम्स है या 1.05 एम्पियर सेकेंडरी में, और इसका 200 मिली सेकेंड है, और इसका आईईसी कर्व है नॉर्मल इनवर्स, ये इसका टीएमएस है 0.2। ठीक है फ्रेंड्स, टीएमएस 0.2 पिकअप 1.05 है और नॉर्मल इनवर्स कर्व है। ठीक है। ड्रॉप आउट है डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है। सो डिस्क्रिमिनेशन में जैसा आपका रीसेट टाइम होता है वो टाइम इसको फॉलो करेगा। आपको किसी भी सेटिंग चेंज करना है तो एंटर कर दीजिए, पासवर्ड डाल दीजिए 6 टाइम्स, आपको 0 है। ठीक है, डाल के एंटर कर दीजिए और इसका जो सेटिंग है डायरेक्ट 3.5 डाल रहा हूँ मैं दोबारा। ठीक है, एस्केप एंटर करके 3.50 डाल के मैं एंटर करना है फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे कोई भी सेटिंग आप चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा आपको एर्थ फॉल्ट का सेटिंग भी यहाँ दिया गया था। जो एर्थ फॉल्ट का भी 3 स्टेज का एर्थ फॉल्ट है। कुछ भी सेटिंग आपको जैसे कोई भी आपको करना है तो कर सकते हैं, राइट। इसके बाद वीटी ब्रोकन वायर का है, अगर इस ये ऑफ ही है, ऑन करना है तो कर सकते हैं। ऐसा आपको फ्यूज फेल मॉनिटरिंग है, वो भी आपको ऑन करना है तो कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद मेजरमेंट सुपरविजन है और ट्रिप सर्किट सुपरविजन है। ठीक है, ये सब आपको ग्रुप ए में जो मेन सेटिंग है यही है फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद आपको ऑसिलेटरी जो रिकॉर्ड है, डिस्टर्बेंस रिकॉर्डर फॉल्ट रिकॉर्ड है, उसकी सेटिंग आपको यहाँ दिखेगा। ठीक है, क्या क्या, और इसके बाद आपको जो डेट टाइम है, क्लॉक सेटअप है, वो सब आपको यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, डेट एंड टाइम है या आईपी कॉन्फ़िगरेशन इसका चेंज करना है, इसका जो रिले का इसका जो एमएलएफपी नंबर है, इसका जो मैन्युफैक्चरर के लिए जो नंबर है, वो सब इसका आईपी एड्रेस है, वो सब आपको यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, डिवाइस का आईडी है। ठीक है, एमएलएफ भी, और इसका जो वर्सन है, और इसका अगर कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे एंटर किया तो मैक्सिमम 22 है, आप कम करना है ज़्यादा करना है इसका रिले का डिस्प्ले का ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट है तो यहाँ से कर सकते हैं आप। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो डिवाइस में है आपको कुछ है ही नहीं है, ये सब आपको ऐसे सिंक्रनाइजिंग का भी ऐसे ही है, सिंक्रनाइजिंग ग्रुप का इसका जो पैरामीटर्स है, मतलब मिनिमम वोल्टेज कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, जो डेल्टा वोल्टेज कितना होना चाहिए, डेल्टा टाइम कितना होना चाहिए, जो सिंक्रनाइजिंग के लिए है, वो सब सेटिंग आपको यहाँ आपको दिखेगा। कुछ भी चेंज करना है तो यहाँ से आपको जो सिंक्रनाइजिंग विंडो है, आपको क्या रेंज में, क्या वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का रेंज में इसका सिंक होके देना चाहिए, वो सारे सेटिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और एडिशनल फंक्शन तो कुछ है ही नहीं है यहाँ। सो ये है फ्रेंड्स। ठीक है, इसकी बाद है हमारा टेस्ट है, टेस्ट या डायग्नोस्टिक्स है। इसमें आपको जो डिवाइस को अगर रीसेट करना है, ठीक है, तब आपको डिवाइस रीसेट कर सकते हैं पासवर्ड डाल के, लेकिन करना नहीं है, इसीलिए कुछ करना है रेफरेंस। ठीक है, इसके बाद आपको जितना भी आपको हार्डवेयर टेस्ट करना है तो आपको टेस्ट एनेबल आपको एस करके ऑन करके आप इसका जो टेस्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसा हार्डवेयर टेस्ट करना है तो भी कर सकते हैं, जो इसका मतलब टेस्ट एनेबल करके हार्डवेयर टेस्ट मोड है, इसको एनेबल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मॉड्यूल इन्फॉर्मेशन भी, कौन सी पोर्ट में क्या क्या मॉड्यूल है वो भी आपको देख सकते हैं, और इसका जो मेमोरी कितना यूज़ हुआ था, और किसी को भी रीसेट करना है, इवेंट लॉग को या ट्रिप लॉग को रीसेट करना है तो भी यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सीमेंस का इंटरनल रिलेटेड पैरामीटर आपको दिखेगा नहीं है। सो ये आपको टेस्ट आर डायग्नोस्टिक है। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये हमारा सिप्रोटेक का आज के हमारा वीडियो है फ्रेंड्स। हमारा साथ आगे भी बनाते रहिए फॉर मोर एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू।